दोस्तों यूँ तो कहते हैं हम लोग कि एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन सच में क्या वो जीरो बैलेंस अकाउंट है? अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इससे पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप पहले खोल चुके हैं तो भी आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं एयरटेल पेमेंट बैंक के जितने भी चार्जेस है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, और जो सुविधा दे रहा है बैंक इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। फिर आप लोग कंपेयर करना कि जो सुविधा आपको मिल रहा है और जो चार्जेस ले रही है उस स्थिति में क्या आपको सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहिए या फिर नहीं खोलना चाहिए। अगर आप खोल चुके हैं तो भी आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आप एक बार भी इस तरह से परेशानी में ना आए कि ये चार्जेस क्यों काटा गया। आपको पहले ही मालूम हो जाएगा कि ये चार्जेस क्यों काटा गया, और कोई चार्जेस से बचने का उपाय होगा वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है ये। अब तो आप लोग घर बैठे ही ऑनलाइन खोल सकते हैं, जिसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी दिया हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। कहेंगे रिक्वेस्ट करेंगे तो एक नया वीडियो भी दे दूंगा। लेकिन अगर आप कहीं ऑफलाइन खुलवाते हैं तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है, जिसमें आपको फोटो वगैरह चिपकाना होता है। पूरा डिटेल में ये फॉर्म को आपको भरना होता है। आप देखेंगे यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक के जो ऑफिशियल पोर्टल है इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, तो अक्सर लोग टर्म्स एंड कंडीशन पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि टर्म्स एंड कंडीशन में सारा चीज मेंशन होता है। अगर आप एक अकाउंट खोलते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग्स अकाउंट में तो वो एक जीरो बैलेंस जरूर है, लेकिन इसके बाद भी आपसे चार्ज किया जाता है। और किस तरह के चार्जेस, वही तो मैं आपको बताने आया हूं। आप इस अकाउंट में ऑटो स्विप फैसिलिटी ले पाते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि पेमेंट बैंक अकाउंट में 2 लाख एट ए पॉइंट टाइम आप जो है 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, तो उसमें कोई बैंक से वो पार्टनरशिप करके रखता है जिससे पैसे ऑटो स्विप हो जाते हैं, यानी उसमें चला जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी फैसिलिटी है, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन में ही चार्जेस बताई गई है। वैसे मैं आगे भी बताऊंगा कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट की पूरा चार्जेस लिस्ट है, और इतना चार्जेस है ना, जो आप देखोगे तो शॉक्ड हो जाओगे कि किस तरह से ये चार्ज एक सेविंग्स अकाउंट अगर जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं तो ये ले रहा है। खैर, वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट कर सकते हैं, मतलब कितना चार्ज पे कर सकते हैं वो उस पर। आप देखेंगे यहाँ पर पूरा यहाँ लिस्ट है। मैं आपको थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ ताकि सही से नजर आए। हाँ, वॉलेट पर भी जो एयरटेल का वॉलेट है उस पर भी चार्ज है, लेकिन अभी सिर्फ सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात करेंगे। और जो आपका सेविंग्स अकाउंट स्टार्ट होता है इंटरेस्ट रेट से, यहाँ से देखिए, आप लोग खाता खोलते हैं और उसमें जो बैलेंस रखते हैं उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो भी बैलेंस है। तो आप अगर 1 लाख रुपए से कम रखते हैं तो 2% के हिसाब से मिलता है। वही आप 1 लाख रुपए से ऊपर रखते हैं तो 7% के हिसाब से मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम बैलेंस नील है, ठीक है, मिनिमम बैलेंस नील है। आप देखेंगे यहाँ से शुरू होता है आपका चार्ज, जिसमें सबसे पहले अकाउंट सुविधा चार्ज आपसे लिया जाता है। और ये सुविधा चार्ज जो है हर एक से लिया जा सकता है, जिसमें कुछ कैटेगरी को छोड़कर लिया जाता है, वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर 100 रुपया अकाउंट की सुविधा चार्ज है। आप देखेंगे एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपसे ले रही है, यानी साल में ये सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको देना पड़ेगा अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट खोलते हैं। और ये जो चार्जेस है वो आप देखेंगे 100 रुपया प्लस जीएसटी है, जो कि 1 जनवरी 2023 से इन लोगों ने लागू किया है। आप देखेंगे कैश डिपॉजिट और कैश लोड करते हैं तो इसमें कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पर नीचे में कैश डिपॉजिट और कैश लोड बैंकिंग पॉइंट में करते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन वही आप बैंकिंग पॉइंट पर जाकर करते हैं तो इसमें आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। वैसे 25,000 रुपये तक कोई चार्ज नहीं है, लेकिन 25,000 से 50,000 तक 0.5% है। वही 50,000 से ऊपर वाला में 0.75% है। आप देखेंगे कैश विड्रॉ, अगर आप कैश निकालते हैं तो उस पर क्या है, तो 0 से लेकर 10,000 रुपये तक जो है पर मंथ करके एक ट्रांजैक्शन दिया गया है लिमिट, और इसके बाद जो है आप करते हैं तो 0.65% आपको देना पड़ेगा। 10,000 तक तो कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद है कैश विड्रॉ IMT, जो कि ऐप के माध्यम से। तो आप इसमें देखेंगे सेल्फ विड्रॉ और सेंड मनी
जो भी आप करते हैं वो फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर AEPS ट्रांजैक्शन में आपको एक लिमिट देखने को मिलता है, जो कि 2 ट्रांजैक्शन पर डे के हिसाब से मैक्सिमम 10 ट्रांजैक्शन आप महीने में कर सकते हैं। आप देखेंगे, या फिर 50,000 रुपए की कैश विड्रॉ कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब से, जो कि यहाँ पर एक लिमिट सेट कर दिया गया है 10,000 पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम के अनुसार से। आप देखेंगे IRCTC से ट्रेन टिकट बुक करते हैं और इससे आप पेमेंट करेंगे तो उस पर 1.8% की चार्ज वो तो लगभग सभी बैंक में लगता ही है। खैर, अकाउंट अगर आप यूज करते हैं तो 2 चार्ज अभी तक आपने देखा है, एक सुविधा चार्ज और 1 साल में सब्सक्रिप्शन फी आपसे लिया जाएगा। इसके बाद भी और भी चार्जेस है, वैसे ये सब फ्री है, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर मेन मुद्दा है और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा गया है कि पहली नगद जमा के लिए न्यूनतम राशि 0 है, रुपए का शुल्क लगेगा, यानी इसमें चार्ज नहीं है। ठीक है, पहले वाला में बताया गया है खाता सुविधा शुल्क, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया जो है आपके खाते से काटे जाएंगे, जो कि लागू होता है। और इसमें यह चीज बताया गया है कि अगर आपके खाते में पैसे है तब तो वो कट जाएगा, लेकिन अगर आपके खाते में पैसे नहीं है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई खाता में पैसा है नहीं, काट लो जहां से काटना है, तो भाई मैं बता दूं आपको कि जितना पैसा रहेगा वो तो काटेंगे ही, और नहीं रहेगा बैलेंस तो ये मत समझना कि आगे नहीं कटेगा। जब कभी भी आप रखोगे ना, आपसे वसूलने का ये पूरा कोशिश करेगा। यही चीज इसमें लिखा गया है। और एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज में भी वही बातें हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज भी वही, खाता में पैसा है कटेगा, नहीं है नहीं कटेगा, लेकिन बाद में आपसे लिया जाएगा जब आप डालोगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज जो कि 1 साल में लगता है, ऐसा नहीं कि हर रोज लगेगा, साल में आपको लगता है। यहाँ पर एक और चीज बताया गया है कि इफ द अकाउंट बैलेंस इज लेस देन द एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज, जो मैंने आपको बताया कि एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज लगना हो और उससे कम बैलेंस है अगर आपके खाते में, तो आपको बाद में देना पड़ सकता है। ये चीज यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद फॉर बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर, यानी दोनों के लिए, जो पहले से खाता खोले हुए हैं उनके लिए भी और जो नया खाता खोलेंगे उनके लिए भी, जो कि यहाँ पर बताया गया है, जो कि एक्टिव सेविंग बैंक अकाउंट कस्टमर। ठीक है, हालांकि कुछ यहाँ पर कैटेगरी वालों को बाहर रखा गया है, जिसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसमें A नंबर में DBT, यानी कि जो 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ में अगर DBT आप अपने अकाउंट में लिंक किए हैं तो उसको इस चार्ज से दूर रखा जाएगा। उसके बाद है APY अटल पेंशन योजना, जो होता है उसका प्रीमियम रेगुलरली पे कर रहे हैं तो उसको भी इस चीज से दूर रखा गया। रिवॉर्ड 1 2 3 या रिवॉर्ड मिनी या रिवॉर्ड 1 2 3 प्लस वालों को ये आगे बताऊंगा कि ये क्या कैटेगरी है और इसके लिए कितना चार्ज आपको पे करना पड़ता है। तो अगर आप रिवॉर्ड 1 2 3 या प्लस वाला में है तो ये चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। वही यहाँ पर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट और डोरमेंट अकाउंट होल्डर, मतलब आप खाते को छोड़ दिए, आपका डोरमेंट हो चुका है, चालू नहीं है, डेबिट वगैरह सब कुछ बंद है, तो उस स्थिति में आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यही फायदे हैं, तो फिर क्या फायदा है अकाउंट रख के। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए 5वें नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि ग्राहक अगर चाहे तो इस चीज से ऑप्ट आउट हो सकते हैं। जो एनुअल आपका चार्ज लग रहा है इससे आप ऑप्ट आउट हो सकते हैं। इसके लिए आप कस्टमर केयर से संपर्क करेंगे, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी बता रखा है कि जो आपको फैसिलिटी मिल रहा है, जो आपको यहाँ पर एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विस का फैसिलिटी मिल रहा है वो आपको नहीं दिया जाएगा। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि भाई मिनिमम कैश डिपॉजिट 10 रुपए है, ये लिमिट कुछ बताया गया है जिसे एक नज़र में आप देख लेंगे। मैं बात करूंगा यहाँ पर चार्जेस के बारे में, मैक्सिमम कैश विड्रॉ वगैरह की लिमिट एक नज़र में आप देख लीजिए, क्योंकि वीडियो को बड़ा करने से फायदा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। दोस्तों मैं ना यहाँ पर आपको एक बात बताना भूल रहा था, मैं आपको बता दूं, जो आपका अकाउंट की सुविधा चार्ज है वो कुछ अकाउंट पर नहीं लगता है। जैसे अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो उस पर नहीं लगेगा, डिसबर्समेंट अकाउंट है उस पर नहीं लगेगा, साथ ही साथ कुछ अदर अकाउंट है, कुछ अदर कैटेगरी के अकाउंट है जो कि इंटरनली बैंक के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, उस पर नहीं लगेगा। ये चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से मेंशन किया गया है। साथ ही साथ ये आपके यूजर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और टाइम टू टाइम जो है इसमें अपडेट होते रहता है। आगे चलकर हट भी सकता है, आ भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ये अपडेट बैंक की तरफ से टाइम टू टाइम आगे होते रहता है। अब यहाँ पर देखिए कस्टमर जो अकाउंट ओपन करते हैं, भरोसा सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं और उनको मिनिमम 500 रुपया फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करने की आवश्यकता
है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट भरोसा सेविंग्स अकाउंट में बना रहे, जो कि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी मैंने बनाया है कि क्या होता है भरोसा सेविंग्स अकाउंट, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। आपको 500 रुपया अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है, 500 रुपया रहता है तो आपका अकाउंट होता है भरोसा सेविंग्स अकाउंट, जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स आपको दिए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आप NEFT वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, और जो चार्जेस है RBI के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वही आपको लगेगा, एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। बाकी यहाँ पर जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो 49,999 रुपया, मतलब 50,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। मेन पॉइंट यहाँ पर 5वें नंबर में लिखा गया है, देयर इज नो मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन सेविंग्स अकाउंट, यानी कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है देयर आर नो चार्जेस फॉर डेबिट कार्ड यूजेस, यानी डेबिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। उसके बाद 10 दिसंबर 2022 से अकाउंट ऑपरेशन चार्जेस आपको देना पड़ रहा है, जो कि 15 रुपया, ये लगभग अगर आप अकाउंट खोले होंगे तो आपको मालूम होगा, ये 15 रुपया की चार्ज GST इंक्लूड नहीं है इसमें, पर क्वार्टर यानी कि प्रत्येक 3 महीना पर आपके अकाउंट से डेबिट होता होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर सफिशिएंट नहीं रहता है तो वही मैंने आपको बताया कि आपसे आगे लिया जा सकता है। उसके बाद आपसे ये लोग SMS चार्ज भी लेते हैं, और SMS चार्ज में आप देखेंगे SMS अलर्ट चार्ज, जो कि प्रत्येक SMS पर 0.3 यानी कि 30 पैसे करके आपको देना पड़ता है, जो कि फर्स्ट 10 SMS आर नॉट चार्जेबल, यानी पहला 10 SMS पर कोई चार्ज नहीं, 10 SMS के बाद आपसे चार्ज किया जाएगा। और आपको बता दूं कि 1 फरवरी 2024 से ये जो कैपिंग किया गया है वो 100 रुपए का कर दिया गया है, मतलब मैक्सिमम आप कहो कोई 100 रुपए आपसे चार्ज किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दो कि ये जो SMS अलर्ट है ना, इससे आप ऑप्ट आउट हो सकते हैं। इसके लिए कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा और कहोगे कि भाई मेरे पास SMS अलर्ट मत भेजना, मैं चार्ज नहीं पे करना चाहता हूं, तो आपका SMS अलर्ट बंद हो जाएगा। लेकिन जो ज़रूरी वाली चीज़ें हैं जैसे OTP वगैरह वो आते रहेगा, उसे कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि RBI का गाइडलाइन में मेंशन है कि जो जरूरी चीजें की OTP वगैरह है वो आते रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चार्ज निकलकर सामने आ रहा जिनके पास इंडिविजुअल करेंट अकाउंट है उनके लिए। अब यहाँ पर इसको मैं छोड़ता हूँ, आगे मैं डेबिट कार्ड वगैरह की चार्जेस भी बता देता हूँ कि किस तरह से वर्चुअल कार्ड का भी चार्ज आपसे ले रहा, जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक। देखिए, डेबिट कार्ड के चार्जेस को समझने से पहले हम लोग रिवॉर्ड अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, यहाँ पर रिवॉर्ड 123 सेविंग्स अकाउंट है, अगर आप लेते हैं ना तो इसके लिए फी लगता है अप टू 299, जो कि इसी में GST जोड़कर लिया जाता है, जो कि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें फायदा क्या मिलता है, तो 1% की कैशबैक लोड मनी पर, यानी जो लोड मनी करती है उस पर 1% की कैशबैक, 2% की कैशबैक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जो कि मास्टर डेबिट कार्ड के भाया, इसमें आपको एक मास्टर डेबिट कार्ड मिलता है, उसके भाया ट्रांजेक्शन करेंगे तो। उसके बाद फ्लैट 30 रुपए की कैशबैक मोबिलिटी, प्रीपेड या पोस्टपेड या ब्रॉडबैंड या लैंडलाइन या DTH या पेमेंट या रिचार्ज करती हैं तो इसमें फ्लैट 30 रुपया की कैशबैक मिलता है। और इसमें भी कैपिंग वाली बात है, अगर आप पहले वाला वीडियो देखोगे इसके ऊपर डिटेल में है तो आपको समझ में आ जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद है रिवॉर्ड मिनी सेविंग्स बैंक। इसके लिए आपको क्या लगता है कि 99 रुपया चार्ज पे करना पड़ता है इसको एक्टिवेट करने के लिए। इसमें 1% की कैशबैक, उसके बाद 2% की कैशबैक, वही सब बात वही है, बस आपका कैपिंग वाला में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उसके बाद है यहाँ पर आपके सामने एक और सुरक्षा सेविंग्स अकाउंट। इसके लिए 100 अप टू 149 रुपए की चार्ज आपको पे करना पड़ता है। इसमें आपको फ्लैट 20 रुपया की कैशबैक मिलता है कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, साथ ही अप टू 20,000 जो कि होस्पी कैश इंश्योरेंस भी आपको इसमें देखने को मिलता है। तो देखिए, ये जो है कुछ कैटेगरी है जिसके लिए आप चार्ज पे करते हो और इसका फायदा आप लोगों को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड आपको उसमें एक मिलता होगा, इसके लिए आपको 25 रुपया प्लस GST देना पड़ता है। ये चार्ज जब भी आप डेबिट कार्ड एक्टिवेट करते होगे देखोगे आपको 25 रुपया प्लस GST की चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल कार्ड लेते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक का तो फिजिकल कार्ड भी आ गया है, तो यहाँ पर फिजिकल कार्ड लेते हैं तो फिजिकल कार्ड जारी करने का 349 रुपया की चार्ज है, जो कि अभी भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिटेल में मैंने वीडियो भी बनाया है कि किस तरह से आप अकाउंट में फिजिकल कार्ड को ले सकते हैं, अपने घर पे मंगा सकते हैं। जो लोग यहाँ पर करेंट अकाउंट है उनके लिए जारी करने का प्राइस 199 रुपया लगेगा, लेकिन जो सेविंग्स अकाउंट खुले हुए हैं 349 रुपया उनको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर इशुएंस प्राइस जो कि नॉन पर्सनलाइज या इंस्टा डेबिट कार्ड वगैरह की 299 है। एनुअल मेंटेनेंस जो कि रिफंड नहीं किया जाएगा, यानी साल में आपका एनुअल मेंटेनेंस डेबिट कार्ड पर लगेगा, जो कि 199 रुपया आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे कैश विड्रॉ की लिमिट भी कुछ इस प्रकार से है, जैसे अदर बैंक मेट्रो ATM से 3 जो
है एवरी मंथ फ्री है। उसके बाद करेंट अकाउंट में एक एवरी मंथ बताया गया है। मेट्रो लोकेशन जो कि मुंबई न्यू दिल्ली ये सब बताया गया है। कैश विड्रॉ पर आपको 21 रुपया प्लस जीएसटी ये तब लगेगा जब फ्री लिमिट समाप्त हो जाएगा, और फ्री लिमिट समाप्त होने के बाद अगर आप कैश विड्रॉ करेंगे तो आपको 21 रुपया प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट, अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं और मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं जो कि लिमिट समाप्त होने के बाद फ्री लिमिट, तो 9 रुपया प्लस जीएसटी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। इस तरह से एयरटेल पेमेंट बैंक का पूरा मैंने चार्जेस आपको दिखा दिया है। देखिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट जरूर है, लेकिन सुविधा चार्ज आपसे लिया जा रहा, एनुअल चार्ज लिया जा रहा, और अब तो प्रत्येक 3 महीना पर जो अकाउंट आपका रहता है उसका ऑपरेशन चार्ज आपसे लिया जा रहा। तो देखिए किस तरह से एयरटेल पेमेंट बैंक में चार्जेस है। अगर आप इसके बाद भी अकाउंट खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, जो कि मैंने इस पर डिटेल में वीडियो भी बनाया है, या फिर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो बना भी दूंगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मैंने आपको सारे चार्जेस के बारे में बता दिया। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे चार्जेस है जिसे आप हटा सकते हैं, जैसे इसमें सेलेक्ट लग रहा है, सब्सक्रिप्शन लग रहा है, तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करके आप कस्टमर केयर से बातचीत करके हटवा सकते हैं। लेकिन सुविधा चार्ज तो देना ही पड़ेगा, और जो बाकी के चार्जेस है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। एक तरह से देखने में आपको लगता होगा कि ये चार्जेस ज़्यादा चार्जेस नहीं है, लेकिन एक पेमेंट बैंक और जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा चार्जेस है। जो कि आप अकाउंट खोले हुए हो तो प्रत्येक 3 महीना पर 15 रुपये की उधर दे दो, उसके बाद एनुअल चार्ज उधर दे दो, सुविधा चार्ज आप लोग उधर दे दो। तो इस तरह के चार्जेस एयरटेल पेमेंट बैंक में है, जो कि मैंने खुलकर आपको बता दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।